आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और शुगर फ्री लड्डू। तो उसके लिए यहाँ पर हमने खजूर ले लिया है, जिसको इंग्लिश में डेट्स कहते हैं, और उसके बीज हैं वो सारे ही एक एक करके निकाल देंगे इस तरह से, और उनको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से देख लेंगे कोई भी चीज़ इसमें हो ना पड़ी हुई, और इस तरह से सारे के बीज निकाल कर एक तरफ कर देंगे। आप चाहें तो इसी तरह से पैन में डालकर इनको थोड़ा सा घी डाल लें और पैन में डालकर भून सकते हैं, तो अच्छे से ये मेल्ट हो जाते हैं। नहीं तो मेरी जैसे मैंने किया है इस तरह से भी कर सकते हैं। एक जार ले लें, जार में इनको डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, और डालने के बाद में इस तरह से पीस लें। हल्का दरदरा ही पीसें, ज़्यादा महीन ना करें, महीन होता ही नहीं है ज़्यादा, और हल्का दरदरा अच्छा ही, इससे जो भी हम मिठाई बनाएंगे वो अच्छे से बन जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने पीस लिया है, हल्का दरदरा रहा है, बिल्कुल महीन नहीं हुआ है। इधर हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हमने 3 से 4 चम्मच खसखस डाल दी है। खसखस को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से जो इसका टेस्ट है वो बढ़ जाएगा, और जो हम मिठाई बनाएंगे उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा दिनों के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो खसखस लिया उसे 1 से 2 मिनट के लिए बस भूनना है हमें, ज़्यादा दिन नहीं भूनना, नहीं तो खसखस हमारा कड़वा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको चलाते हुए भून लेंगे। अब 1 से 2 मिनट हो चुका है और खसखस हमारा अच्छे से भून चुका है, तो इसको हम अब निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है पहले से। तो इसी तरह से आपको इसको रोस्ट करना यानी कि भूनना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा दिन ना भूनें, 1 से 2 मिनट के लिए भूनें। अब उसी पैन में हमने दोबारा से यहाँ पर चिया सीड ले लिया है। चिया सीड भी बहुत ही हेल्दी होता है और वेट लॉस करने में बहुत ही लाभकारी होता है चिया सीड। तो यहाँ पर चिया सीड ले लिया है हमने, तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला इसमें, और बस चिया सीड को डाल दिया है पैन में। 3 से 4 चम्मच चिया सीड है ये, और डालने के बाद में इसको भी हल्का हल्का भूनेंगे, जिस तरह से हमने खसखस को भूना था। थोड़ी देर के लिए ही भूनेंगे इसको भी, और जब अच्छे से ये भून जाएगा 1 से 2 मिनट के लिए भूनने के बाद में इसको भी हम उसी तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने इसको कंटिन्यू करके भून लिया है, और इधर हमने दोबारा से उसी पैन को रख लिया है। इसमें हमने 4 से 5 चम्मच यहाँ पर घी डाल दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, और हमने यहाँ पर घी डाला है। घी में लड्डू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और उसमें हमने फिर इसके बाद गोंद भूनना शुरू कर दिया। हमने 1 चम्मच गोंद डाल दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके गोंद को भूनेंगे तो अच्छे से ये फूलता है। तो इस तरह से देखिए, और इन सर्दियों में गोंद के लड्डू खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं। जोड़ों का जो दर्द वगैरह होता है उसमें बहुत लाभकारी होता है गोंद। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। ज़्यादा हमें सुनहरा नहीं करना, बस इतना देखना है कि गोंद अच्छे से भुन जाए, और भुनने के बाद में इस तरह से निकाल लेंगे। इसमें घी साइड से करके निकालेंगे, घी वापस चला जाए। सारा ही हमने गोंद इसी तरह से भून कर तैयार कर लिया है। और भूनने के बाद में हमने एक मैसर ले लिया है, मैसर से इसको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैसर ना हो तो गिलास या कटोरी से भी कर सकते हैं, नहीं तो मिक्सी में डालकर भी इसको पीस सकते हैं। कोई भी चीज़ ले लें, अगर मिक्सी नहीं है तो गिलास कटोरी में भी इसको पीस सकते हैं, आसानी से ये पिस जाता है। तो ये जो गोंद है वो 1 कटोरी के लगभग है। यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच गोंद लिया था, वो 1 कटोरी हो गया, क्योंकि गोंद फूल जाता है। उसको हम जो मैसर में हमारे लगा उसको सारा निकाल लेंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे, और इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे इसको। जितना भी हमने गोंद लिया है इकट्ठा करने के बाद में 1 कटोरी में हम इसको कर लेंगे। तो ये लड्डू जो हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट के, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और जोड़ों के लिए और मतलब ताकतवर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये लड्डू कोई भी बना सकता है, अगर किसी को डायबिटीज़ वगैरह है तो उसके लिए ये बहुत लाभकारी हैं। तो इसी तरह से हमने इनको इकट्ठा कर लिया है और इसको कटोरी में निकाल लिया है। उसी पैन को हमने दोबारा से रखा है, इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है, बिल्कुल आधा 1 चम्मच घी होगा, छोटा वाला चम्मच जिससे हम लोग खाना खाते हैं उस चम्मच। उसी में हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच, छोटा वाला चम्मच होता है उतने ही हमने खरबूज के बीज ले लिए हैं यहाँ पर। उनको हल्का हल्का भून लेंगे।
अगर आपके पास खरबूज के बीज ना हो तो कद्दू के ले सकते हैं। जो आपके मन में मतलब जो आपको पसंद हो जो चीज़, वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर खरबूज के बीज डाल दिए हैं। अगर आपके पास ना ही हो ये तो दूसरे भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। जब ये इससे आवाज़ आने लगेगी चटकने की, तब हम इसमें और ड्राई फ्रूट हैं उनको भी ऐड करना शुरू करेंगे। तो अच्छे से जब भुन गए हैं, देखिए आवाज़ आने लगी है और इस तरह से कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने 2 से 3 चम्मच काजू ले लिया, महीन काट काट के काजू को भी इसमें ऐड कर दिया है। और 2 से 3 ही चम्मच हमने बादाम ले लिया है, क्योंकि ठंडों का मौसम है तो बादाम ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे। तो बादाम को हमने काजू की मात्रा में बादाम ज़्यादा डाला है। और यहाँ पर पिस्ता ले लिया है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं। तो पिस्ते को भी हमने इसी में ऐड कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और जो भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो क्रंची हो जाए थोड़े से। तो खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जो हम अपने लड्डू बनाएंगे और रोल बनाएंगे वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से कंटिन्यू करके इसको भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट में अच्छे से भूनकर तैयार हो जाते हैं सारे ड्राई फ्रूट। हमने बिल्कुल कम तेल या घी में ये बनाए हैं। इसमें बिल्कुल भी हमने घी नहीं डाला। अभी 1 चम्मच के लगभग था, वो ही घी डाला था। और जो हमने खजूर को पीसा था उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। चाहे तो आप खजूर को पहले थोड़ा सा घी डाल लें या पहले इसी तरह डालकर ऐड करके थोड़ा सा भून लें, उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दें ऊपर से। हमने उसी ड्राई फ्रूट में ही खजूर को डाल दिया था और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स कर देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। और हमने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि पैन अभी हमारा गर्म है, तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है खजूर को। तो इसी तरह से आप चाहें तो हमने बता दिया, आप चाहें तो पहले इसको डाल दें और पहले इसको खजूर को थोड़ा सा भून लें। अब गैस हमने बंद कर दी है और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको मिला लेंगे। तो इसी तरह से देखिए मिला लिया। इसमें हम चीनी या गुड़ कुछ भी नहीं डालेंगे, शुगर वगैरह कुछ नहीं जाएगा। ये शुगर फ्री हम बना रहे हैं लड्डू। तो डायबिटीज़ जिसको होती है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये। तो गैस देखिए यहाँ पर बंद है, हमने बंद कर दी थी पहले ही, हमने आपको बताया है गैस बंद कर चुके हैं हम। और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में इसको हम एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हल्का सा गर्म हो गया है और यहीं पे हमने जो गोंद लिया है, 1 कटोरी के लगभग गोंद था, उसको भी इसी में मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर गोंद का भी इस्तेमाल किया। अगर आप गोंद नहीं खाते हैं या गोंद नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो गोंद को स्किप कर दें। तो जो ड्राई फ्रूट और खजूर थी उसको उसमें ही लड्डू बना लें, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। गोंद खाने से जो जोड़ों का दर्द होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। और सर्दियों के मौसम में तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये लड्डू बनाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा आराम करते हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू इसको चलाएंगे और चलाते हुए स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे अभी। और इसके बाद इसे एक प्लेट में हमने निकाल लिया है। प्लेट में पूरा ही हम मिक्स निकाल लेंगे और निकालने के बाद में इस तरह से हमने निकाल लिया है। इतने मिक्स में 10 से 15 लड्डू हमारे बनकर तैयार होते हैं। हमने सारे के लड्डू नहीं बनाए थे, थोड़े मिक्स के हमने लड्डू बना लिए थे। 5 से 6 लड्डू बनाए थे और जो बाकी बचा हुआ था हमारा डो, उससे हमने रोल एक छोटा सा बनाकर तैयार किया था। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह से कितने लड्डू बनाए थे। आप चाहें तो केवल लड्डू ही बना सकते हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए सारा ही हमने डो पैन में जो भी लगा था सारा निकाल लिया है। निकालने के बाद में इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी जो ड्राई फ्रूट है हमारे गर्म है। और ठंडा होने के बाद में इसको हाथ से छू के देखेंगे, हाथ हमारा सहन कर रहा है तो हमने उसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया है।
इसी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गर्म था तो छूने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो कंटिन्यू इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथ से बहुत ही फटाफट से ये मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, तो और ना ही शुगर या गुड़ कुछ नहीं डाला है, तो थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी बनने में। फिर जब जैसे ही हल्का सा ठंडा हुआ, आराम से इसका डो बनना शुरू हो गया। गरम गरम में इसका डो नहीं बन रहा था, क्योंकि इसमें गोंद भी हमने डाल रखा है, और गोंद में बहुत सारा घी था, क्योंकि इसलिए हमने गोंद को फ्राई किया था घी में। तो देखिए हाथों में मेरे बहुत सारा घी लग गया है, इसीलिए क्योंकि जो गोंद हमने डाला उसमें बहुत सारा घी था। तो इसी तरह से हम पूरे डो का इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। पूरे डो को हल्के हाथों से इकट्ठा करने के बाद में हम इसके लड्डू बनाना फिर शुरू करते हैं। सारा ही डो हमारा इकट्ठा करके हमने ले लिया है। ये काम फटाफट से हो जाता है, और फटाफट से हमारे ये वाले लड्डू अगर आप बाज़ार में लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। घर पर बहुत ही आसानी विधि से इस तरह से बना सकते हैं इनको, और बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, और फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और बिल्कुल आप अपनी मतलब साफ़ सफाई से बनाएं। और मार्केट वाला तो थोड़ा ऐसा ही मिलता है, मगर वहाँ बहुत ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं। तो अपने ड्राई फ्रूट ले आएँ और फटाफट से इस तरह से लड्डू को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने इस डो को 2 जगह कर लिया है अभी। तो इसी तरह से सारा डो हमने इकट्ठा कर लिया है, और इकट्ठा करने के बाद में अभी हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से इन लड्डुओं को बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। और जो डो है, अब इसको हम इस तरह से रोल करेंगे, रोल बनाएंगे इसका। इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर रहे हैं। अच्छे से ये रोल बनकर तैयार हो जाएगा। अभी क्योंकि इसमें हमने ड्राई फ्रूट जो डाले हैं थोड़े मोटे थे कटे हुए, तो थोड़ा बनने में थोड़ी दिक्कत लगी। जैसे हल्का ठंडा होने लगा उसके बाद अच्छे से रोल बनकर हमारा तैयार हो जाता है। फिर इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अच्छे से तो रोल हमारा लगभग बन चुका है। इसको हम थोड़ा और सेट करेंगे। अभी प्रॉपर रोल बनकर तैयार नहीं हुआ है। जो खरबूज के बीज थे थोड़े ज़्यादा हमने डाले थे, इसलिए थोड़ा, क्योंकि वो बिखर गए थे इधर उधर, तो थोड़ा टाइम लग रहा था रोल बनाने में। इस तरह से अब हम एक बटर पेपर ले लेंगे, उससे बनाएं, या मतलब तो उससे भी अच्छे से बन जाता है। तो इसी तरह से रोल को बनाकर कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाले जो ड्राई फ्रूट लड्डू हैं बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते। इसी तरह से हम रोल को कंटिन्यू करके बना लेंगे। अब देखिए जो बैटर है, हम वो सॉरी बैटर कह रहे हैं, डो है जो हमारा, उससे हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो हम अभी धीमे धीमे करके लड्डू इसके बनाएंगे। और देखिए मेरे हाथों में इतना ज़्यादा घी हो गया, क्योंकि जो गोंद है ना उससे बहुत सारा घी रिलीज हुआ था। तो हमने बिल्कुल भी इसमें घी नहीं डाला था, बस आधी 1 चम्मच घी डाला था, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट भुने थे, और बिल्कुल भी घी नहीं डाला था। और आप मेरे हाथों को देखिए कितना ज़्यादा घी निकल रहा है। और इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी लड्डू ये लगते हैं खाने में। तो हमारे कहने से इन लड्डुओं को एक बार ज़रूर बनाएं आप इस तरह से। और ये यहाँ पर हमने खसखस को ले लिया है, यहाँ चिया सीड ले लिए, दोनों को हमने भूना था, दोनों को लिया है। तो इस तरह से आप चाहें तो चिया सीड या खसखस में इसको इस तरह से कोट कर सकते हैं, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर चिया सीड में इसको कोट कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये लड्डू खाने में। यकीन मानिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए।
जब भून लेंगे चिया सीड को तो उसके बाद ही कोट करें। आप रोल बना सकते हैं, रोल पर भी चिया सीड को इसी तरह से कोट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बना सकते हैं या लड्डू पर भी कोट कर सकते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू देखने में जब चिया सीड को हमने इसके ऊपर से लगा दिया है। इस तरह से हम निकाल लेंगे लड्डू को और बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर तैयार होते हैं। देखिए कितना अच्छा। अभी क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा घी लगा है तो घी में ये चिया सीड चिपक रहा था, तो दोबारा से हम और लड्डू बनाकर तैयार करेंगे इसी तरह से। क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डाला था और 1 चम्मच के ही लगभग घी डाला था जो ड्राई फ्रूट हमने भुने थे। उसके बावजूद भी हमारा इतना ज़्यादा इसमें घी निकल कर तैयार हो रहा था। देखिए कितना हाथों में घी है हमारे। तो इस तरह से जब ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएंगे, अगर आप इसमें गोंद डालेंगे तो गोंद से जो घी है वो निकलता है इसी तरह से। अगर यहाँ पर चावल का आटा है या तो सूजी होती है, कुछ भी डालते हम इसमें ऐड करते तो उसमें वो आटा होता है ना, वो सोख लेता है घी को, तो घी नहीं इतना निकलता। क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो घी को ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ड्राई फ्रूट और खजूर ही थे। तो ड्राई फ्रूट तो पहले से हमने घी में हल्के से भून लिए थे। तो इसी तरह से हमने और भी लड्डू बना लिए, 5 से 6 लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस तरह से आप अपने अनुसार छोटे बड़े कैसे भी लड्डू बना सकते हैं। हेल्दी एंड टेस्टी लड्डू हैं ये। तो इस तरह से सारे लड्डू हमने बना लिए थे। अब जो बचेगा उसका हम रोल बना लेंगे अभी। तो इस तरह से हमने लड्डू को बना लिया था। इन सर्दियों में इन लड्डुओं को बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होते हैं ये लड्डू। आप अपने मनपसंद यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाल सकते हैं। और हमने लड्डू बनाने के बाद में जो डो बचाया था उससे हमने रोल बनाना शुरू कर दिया है इस तरह से। देखिए रोल भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से रोल को हमने बना लिया है। तो आप अपने अनुसार छोटा मोटा जैसा भी बनाना चाहे रोल उस तरह से बना सकते हैं रोल को। और इसी तरह से बनाने के बाद में अच्छे से एक बराबर कर लेंगे, एक बराबर कर लेंगे जिससे कि कहीं पे मोटा और पतला ना रहे रोल हमारा। बहुत ही अच्छे से रोल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए घी कितना निकला है, हाथों में मेरे बहुत घी लग गया था और बिल्कुल भी हमने इसमें घी का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी घी लग गया क्योंकि जो गोंद डाला था ना उससे ही सारा घी निकला है। तो इस तरह से रोल को हम अच्छे से रोल कर लेंगे जिससे कि वो बिल्कुल चिकना हो जाए रोल। टेस्टी हमारा रोल बनकर तैयार होगा इस तरह से। और जो बीच में क्रैक्स हैं उनको भी एक बराबर कर देंगे हाथ की मदद से इस तरह से। तो एंजॉय ज़रूर करें इन सर्दियों में ये वाले लड्डू और रोल बनाकर। कुछ भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, चाहे रोल बना लें चाहे लड्डू बना लें। तो इसी तरह से हमने बना लिया था रोल को। तो इस तरह से रोल बनकर तैयार हो चुका है हमारा। अभी हम इसके ऊपर आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट और दूसरा पिस्ता है कुछ भी ले लें उसको लगा सकते हैं, और नहीं तो हम इसके ऊपर खसखस लगाएंगे जो हमने भून के रखा था उसको लगाएंगे। और यहाँ पर आप चिया सीड भी लगा सकते हैं, और ये आपकी जो भी इच्छा हो वो ड्राई फ्रूट महीन महीन काट के यहाँ पर लगा सकते हैं। उससे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है इसका। तो इस तरह से रोल हमारा अच्छे से बन चुका है।
अब हमने यहाँ पर एक ले लिया है पेपर, यहाँ पर बटर पेपर लिया है हमने। बटर पेपर के ऊपर ही हमने खसखस को डाल लिया था, उसमें ही रोल को कोट कर लिया है। इस तरह से रोल को कोट कर लिया है अच्छे से। इसको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट के लिए यहाँ पर रख देंगे रेस्ट पे, तो जिससे कि रोल काटेंगे तो अच्छे से कटेंगे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, अभी तो सर्दी है तो बाहर ही रख दें, अच्छे से सेट हो जाता है। क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी नहीं रखा, 1 से 2 मिनट के लिए रखा तो बिल्कुल भी ये सेट नहीं हो पाया, और जब हमने इसको काटा तो ये प्रॉपर नहीं कटा। आप चाहे धागे से काटें, चाहे चाकू से काटें, किसी से भी काट सकते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए प्रॉपर नहीं कटा था, क्योंकि हमने इसको, अब हमने इधर निशान लगा लिए थोड़े थोड़े करके। हमने कहा चलिए धागा से देखते हैं काट के, मगर इसमें ड्राई फ्रूट थोड़े बड़े बड़े थे तो धागा से भी आसानी से नहीं कटा। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए तो ये प्रॉपर कटता है। हमने इसको रखा नहीं था फ्रिज में, बाहर ही रखा रहा और तुरंत ही इसको काट दिया था, तभी ये प्रॉपर नहीं कट पाया था। कट तो जाएगा धागे से, मगर एकदम प्रॉपर शेप नहीं आई थी इसकी। तो इससे अच्छे तो हमें लड्डू लगे, लड्डू बना लो ज़्यादा बेहतर है। मगर हमने यहाँ पर रोल भी बनाया था तो हमने यही गलती की है, इसको फ्रिज में नहीं रखा। आप अगर बनाएं तो इसको फ्रिज में ज़रूर आधे घंटे के लिए रखें। देखिए लड्डू और रोल दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन सर्दियों में इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ। देखिए लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एनर्जी से भरे हुए लड्डू हैं। बाय बाय।